ये कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक शहर से, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम किम है। किम अपने बेटे इंजून के साथ कहीं जा रहा था। वो एक ट्रक में अपना सामान ले जा रहा था। बातचीत से पता चलता है कि वो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जा रहा है, क्योंकि उसके परिवार की फाइनेंशियल हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। किम पर इतना ज्यादा कर्ज और लोन चढ़ गया था कि उसके पास शहर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो उस कर्ज को चुकाने की ताकत नहीं रखता था। लंबे सफर के बाद बाप बेटा नए शहर पहुंचते हैं और अपना सामान नए घर में रखने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इंजून की माँ और एक बहन भी है, लेकिन वो दोनों इंजून की दादी के साथ रहती हैं, क्योंकि उसकी माँ कई सालों से बीमार है और उसकी देखभाल दादी करती हैं। इंजून अपने पिता के साथ पढ़ाई करता है। उसी दिन जब वो दोनों नए शहर में खाना खा रहे थे तो बात कर रहे थे कि अब वो अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे और कैसे संभालेंगे। शाम को इंजून अपनी नई गली में घूम रहा था, तभी उसे एक मोटा लड़का दिखाई देता है जो बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। काफी देर तक वो लड़का कुछ अजीब हरकतें करता रहा। इंजून समझ नहीं पा रहा था कि उस लड़के में क्या गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद वो लड़का चला गया और इंजून उसे बस हैरानी से देखता रह गया, क्योंकि उसका बर्ताव बहुत अजीब था। अब इंजून ने इस शहर के नए स्कूल में एडमिशन लिया था। आज उसका पहला दिन था, तो वो तैयार होकर स्कूल आया, लेकिन स्कूल के लड़के उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि इंजून थोड़ा भोला भाला लगता था। जब वो अपनी क्लास के सामने पहुंचा तो सामने से कुछ लड़के आते हुए दिखे। ये लड़के दरअसल स्कूल के एक खतरनाक गैंग के मेंबर थे। इस गैंग का नाम था ज़्यूस गैंग। इस गैंग का लीडर था जेनून, जो स्कूल का सीनियर था और लगभग पूरा स्कूल उससे डरता था। स्कूल के रूल्स भी जैसे उसी के हिसाब से चलते थे। यहाँ इंजून की मुलाकात अपने क्लासमेट सैम से होती है। सैम उसे ज़्यूस गैंग दिखाकर कहता है, देख, ये हमारे स्कूल का सबसे डेंजरस गैंग है। हमारे स्कूल में 2 गैंग हैं और दोनों बहुत खतरनाक हैं, ज़्यूस गैंग और बदाई गैंग। सैम ने उसे सलाह दी कि उनसे दूर रहना, वरना फंस जाएगा। लेकिन इंजून ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। क्लास शुरू होती है और उनकी क्लास टीचर अंदर आते हैं। उन्हें देखकर इंजून थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उनका लुक बहुत फनी था, थोड़ा मिलिट्री स्टाइल में। लेकिन वो उसके नए टीचर थे। उन्होंने अपना नाम पार्क बताया और पढ़ाना शुरू किया। पीछे बैठा सैम इंजून से कहता है, शायद तू हंसा होगा, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। इनमें बहुत टैलेंट है और इन्हें प्रिंसिपल ने खुद हायर किया है। ब्रेक के समय उसकी क्लास का एक लड़का इंजून को बुलाता है। इंजून पास जाकर कहता है, अंकल, आपने बुलाया? ये सुनकर वो लड़का गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो दरअसल उसका क्लासमेट था, बस उम्र में बड़ा लगता था। तभी इंजून को याद आता है कि ये वही मोटा लड़का है जिसे उसने सड़क पर देखा था। उस लड़के का नाम था योनगासू और वो स्कूल के सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स में से एक था। योनगासू कहता है कि वो और इंजून पड़ोसी हैं, इसलिए वो दोस्त बनना चाहता है। उसने हाथ मिलाकर कहा, अगर कभी मदद चाहिए तो मुझे बताना। इंजून खुश होकर क्लास में लौट आया, जहां उसने योनगासू के सबसे अच्छे दोस्त जिन को देखा। जिन भी बहुत ताकतवर था और उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। इंजून को अच्छा लगा कि पहले ही दिन उसे इतने स्ट्रॉन्ग दोस्त मिले। जल्द ही पता चलता है कि योनगासू को खाने का बहुत शौक है और मौका मिलते ही वो कुछ न कुछ खाने लगता है। एक दिन जिन क्लास की खिड़की के पास खड़ा था, तभी एक सीनियर ऊपर की क्लास से उसे टॉन्ट करता है और उसे गालियां देकर छोटा साबित करने की कोशिश करता है। जिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसे धमकी देता है। थोड़ी देर बाद वही सीनियर, जिसका नाम एबलिंग था, अपने दोस्तों के साथ नीचे आता है जिन से लड़ाई करने। एबलिंग जिन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी योनगासू की नींद खुलती है। वो कहता है, अगर तूने मेरे दोस्त को हाथ लगाया तो यही मार डालूंगा। एबलिंग योनगासू से उलझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टीचर पार्क बीच में आ जाते हैं और एबलिंग की टीम को डांटकर बाहर निकाल देते हैं। इस घटना के बाद इंजून, योनगासू और जिन साथ में खाना खाते हैं और एबलिंग की टीम का मजाक उड़ाते हैं। थोड़े ही समय में तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। योनगासू कहता है कि अब वो लोग अपनी खुद की गैंग बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे रियूनियन गैंग। उनके अलावा और भी दोस्त इस गैंग में शामिल होंगे। तभी एक लड़का पिंजान आता है और बताता है कि ज़्यूस गैंग ने पूरे स्कूल के लिए एक अनाउंसमेंट किया है। डॉटेड स्कूल में एक रेसलिंग टूर्नामेंट होगा, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के सारे स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं और जो इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो ज़्यूस गैंग का मेंबर बनेगा। ये सुनकर सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। धीरे धीरे सब स्कूल के मैदान में जमा होने लगते हैं। असल में हर कोई ज़्यूस गैंग में शामिल होना चाहता था, क्योंकि सब उनसे डरते थे। अगर कोई उसमें शामिल हो जाता तो उसे एक अलग तरह की पावर मिलती और सबको इस पावर की जरूरत थी। इंजून और उसके दोस्त भी सबका जोश देखने वहां पहुंचे। स्टूडेंट्स टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बहुत एक्साइटेड थे,
और कई लोग पहले से रेसलिंग की प्रैक्टिस भी करने लगे थे। लेकिन इन जून की टीम का कोई मेंबर इस गैंग में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो जानते थे कि ज़्यूस गैंग के लड़के बहुत परेशान करने वाले हैं और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जी हून और उसकी टीम सीधे अपनी क्लास में वापस चले गए। क्लास में आने के बाद यूनजून फाइट की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि पूरा स्कूल असल में गैंगस्टर्स के कंट्रोल में है। अगर उसने खुद को तैयार नहीं किया तो इस स्कूल में रहना मुश्किल होगा। यूनजून ने जी हून से कहा, तुम बहुत अच्छा लड़ते हो, क्या मुझे लड़ना सिखाओगे ताकि मैं खुद को बचा सकूं? जी हून मान गया और उसे अलग अलग फाइटिंग स्किल्स सिखाने लगा। उसने कहा, फाइट एक स्किल है, जितना प्रैक्टिस करो उतनी स्ट्रांग बनती है। यूनजून की फाइटिंग स्किल भी अच्छी थी, वो जी हून के हर मूव को तुरंत सीख लेता था। उसने कहा, मुझे बस थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए, वरना मेरी फिटनेस तो पहले से अच्छी है। यूनजून घर जाकर खुद प्रैक्टिस करने लगा और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस करने लगा। जी हून ने उसे एक स्पेशल एक्सरसाइज बताई, 2 उंगलियों के बैलेंस से हाथों की हड्डियां मजबूत करना। काफी मुश्किल होने के बावजूद यूनजून ने ये किया। अगली सुबह यूनजून और यंगसू साथ में स्कूल जा रहे थे और रास्ते में बातें कर रहे थे। यंगसू ने कहा कि वो बहुत अच्छा फाइटर था और स्कूल के सारे गैंगस्टर्स उससे डरते थे। लेकिन एक दिन उसने अचानक फाइट छोड़ दी और कसम खाई कि अब कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। जब गैंग को ये बात पता चली तो वो उसका पीछा करने लगे और अक्सर उससे फाइट करने की कोशिश करते रहे। कुछ दूरी पर यूनजून और यंगसू ने देखा कि कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बुली कर रहे थे और उसके बैग से पैसे निकाल रहे थे। यूनजून और यंगसू को गुस्सा आया, लेकिन यंगसू फाइट नहीं कर सका, तो यूनजून ने अपनी फाइटिंग स्किल्स से उन्हें डराया और वो भाग गए। फिर वो जाकर ज़्यूस गैंग के कुछ मेंबर्स को बताया कि यूनजून और यंगसू ने उनके काम में दखल दिया। जब दोनों क्लास पहुंचे तो देखा कुछ लड़के यंगसू का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक था बॉल्ड मैन, जो ज़्यूस गैंग का मेंबर था। बॉल्ड मैन आया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे काम में टांग अड़ाने की? बॉल्ड मैन बोला, और योंगसू, तुम तो फाइट से दूर रहते थे, अब हमारे मामलों में क्यों पड़ रहे हो? योंगसू ने लड़ने से इनकार किया, लेकिन बॉल्ड मैन ने धमकी दी कि अगर उसने फिर उनके काम में दखल दिया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तभी जियोस गैंग का लीडर आया और बॉल्ड मैन को थप्पड़ मारते हुए बोला, क्या तुम भूल गए कि योंगसू कभी हमारी लाइन का मेंबर था? फिर उसने योंगसू से कहा कि उसे पता चला है कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन वो चाहता है कि योंगसू उसमें भाग ले, क्योंकि उसे यकीन है कि योंगसू जीतेगा और उसकी टीम में शामिल होकर डेथ स्कूल में उसकी पावर बढ़ाएगा। योंगसू ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो कभी किसी गैंग का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि उसने लड़ाई छोड़ दी है और अब बस अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ से निकलना चाहता है। जॉन ने गुस्से में कहा, लड़ाई छोड़ने के बाद तुम्हारा एटीट्यूड तो बहुत बदल गया है, एक दिन तुम्हें मेरी टीम में आना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो अपने मेंबर्स के साथ चला गया। इंजुन ने योंगसू से कहा, उसने तुम्हें धमकी दी लेकिन फिर भी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। योंगसू बोला, वो मेरी फाइटिंग स्किल को जानता है। स्कूल की छुट्टी के बाद इंजन योंगसू के घर गया, क्योंकि वो उसकी फाइटिंग स्किल के बारे में और जानना चाहता था। वहां उसने देखा कि योंगसू एक बार में 50 उबले अंडे खा रहा था, जिससे उसे समझ आया कि योंगसू इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। इंजुन ने पूछा कि जॉन ने क्यों कहा कि तुम पहले उसकी लाइन में थे। योंगसू ने कहा कि वो पहले गैंगस्टर था और हमेशा फाइट्स करता था, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सही रास्ते पर आ गया। जॉन चाहता है कि वो अपनी कसम तोड़कर वापस फाइटिंग लाइन में आ जाए ताकि उसकी गैंग और ताकतवर बन सके। अगले दिन स्कूल में खबर आई कि जियोस गैंग लड़ाई कर रही है। उन्होंने योंगसू के छोटे भाई को पकड़ लिया और उसे बास्केटबॉल क्लब में ले गए। वो तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और देखा कि वो लोग उसके भाई को परेशान कर रहे थे। जॉन ने कहा, योंगसू तो हमसे लड़ नहीं सकता, इसलिए अब उसका भाई बॉल्ड मैन से लड़ेगा। अगर उसने मना किया तो उसे कावर्ड समझा जाएगा। योंगसू का भाई गुस्से में चैलेंज स्वीकार कर लेता है। लड़ाई शुरू होने से पहले बॉल्ड मैन कहता है, कफन का इंतजाम कर लो क्योंकि तुम्हारा भाई मरने वाला है। योंगसू को गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। लड़ाई में योंगसू का भाई बॉल्ड मैन को अच्छे से रोकता है, लेकिन आखिर में बॉल्ड मैन चालाक साबित होता है। वो उसके भाई को गले से पकड़कर बुरी तरह मारता है और योंगसू को चिढ़ाते हुए कहता है, तू और तेरा भाई एक जैसे नहीं हो। योंगसू का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन वो खुद को रोकता है क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसे लड़ाई में खींचने के लिए किया जा रहा है। आखिर में जियोस गैंग वहां से चली जाती है। अगले दिन एक लड़का अपने दोस्तों के साथ क्लास में आया और जून को ढूंढने लगा। उसने जून को ताना मारा कि वो कल बुलाने तक नहीं आया। जून ने कहा कि उसके पास उनकी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। ये सुनकर वो लड़का गुस्से में गालियां देने लगा और उसे मारने लगा। जून उसे मारने ही वाला था कि तभी योंगसू ने आकर उसे रोका और याद दिलाया कि टीचर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर स्कूल में फिर से फाइट हुई तो सबको निकाल दिया जाएगा। लेकिन दूसरी टीम तो लड़ने आई थी और उन्होंने क्लास में जो भी चीज मिली
उसे उठाकर हमला कर दिया। ये देखकर जून और युनजून भी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। योंगसू खुद फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए वो बस दोनों की तारीफ करता रहा। फिर दोनों टीम्स में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। उसके बाद युनजून ने सबको बताया कि वो स्कूल के कमजोर स्टूडेंट्स के लिए एक ग्रुप बनाना चाहता है, जहां उनका काम होगा कमजोरों को बचाना उन बुलीज से जो उन्हें सताते हैं। युनजून अपने दोस्तों से इसी बारे में बात कर रहा था कि तभी बॉल्ड मैन और उसके साथी वहां आ गए। बॉल्ड मैन ने युनजून से कहा, क्या बात है? सुना है तुम अपने आप को हीरो समझने लगे हो, लेकिन सबके सामने हीरो बनने की कोशिश मत करना। हमारे स्कूल का असली हीरो तो हमारा बॉस जून है, और अगर तुम उससे लड़ोगे तो बच नहीं पाओगे। उसी वक्त जियो ने भी युनजून को चेतावनी दी कि वो अब से स्कूल में किसी तरह की ताकत दिखाने की कोशिश न करे, वरना उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जुन ने युनजून को बहुत सी बेकार बातें कही। युनजून गुस्से में आ गया और उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। जुन अजीब तरीके से हंस रहा था, जैसे उसके मन में कोई प्लान हो। फिर जब युनजून और उसके दोस्त रोज की तरह स्कूल की छत पर बातें कर रहे थे, उसी समय युनजून को आज की घटना की खबर मिली। योंगसू ने युनजून को धमकाया और कहा, तुम्हें दूसरों की परवाह करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। अगर हम हमेशा गैंग्स और फाइट्स में फंसे रहेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? जो हो रहा है होने दो। युनजून और बाकी सबको अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर युनजून बहुत गुस्सा हो गया। उसने योंगसू से कहा, तुमने कहा कि तुम अच्छे फाइटर हो, तो क्या इनजस्टिस देखकर भी चुप रहोगे? अगर चुप रहे तो तुम सेल्फिश हो। योंगसू भी गुस्से में आ गया और दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले थे, लेकिन दोस्तों ने बीच में आकर रोक लिया। उस दिन युनजून बहुत गुस्से में था, तो वो एक गेमिंग प्लेस पर गया और बॉक्सिंग करने लगा। उसने इतनी जोर से पंचेस मारे कि उसके हाथ कट गए और खून निकलने लगा। अगले दिन लंच टाइम में युनजून क्लास में सो रहा था। तभी उसका एक दोस्त भागता हुआ आया और बोला, जल्दी उठो, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। युनजून तुरंत हॉस्पिटल भागा। वहां उसने देखा कि उसके पिता की हालत बहुत खराब थी। ये देखकर वो बहुत दुखी हो गया। उसने कुछ दिन स्कूल जाना छोड़ दिया और अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने लगा ताकि उनके इलाज का खर्च उठा सके। युनजून का काम था फलों को उठाना। काम बहुत मुश्किल था, वो कई बार गिर भी जाता, लेकिन फिर भी उसने काम पूरा किया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके पापा का काम कितना कठिन था। काम खत्म करके युनजून सीधे अपने पिता के पास गया और ठान लिया कि वो अपने परिवार के लिए कुछ करेगा। जब युनजून काम कर रहा था तो उसने देखा कि उसके दोस्त उससे मिलने आए हैं। क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहा था तो सबको उसकी फिक्र थी। वो सब उसकी मदद करने आए थे। युनजून को एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती कितनी खूबसूरत होती है। दोस्तों की मदद से उसका काम जल्दी खत्म हो गया और सबने मिलकर मजे किए। अगले दिन से स्कूल खत्म होने के बाद उसके दोस्त रोज उसकी मदद के लिए आते रहे। इस तरह उसका वक्त बहुत अच्छा गुजरने लगा। दोस्तों की वजह से युनजून ने अपने सारे गम भुला दिए। फिर एक दिन जब वो क्लास के बाहर बात कर रहा था, उसी समय बॉल्ड मैन और उसके लोग आ गए। युनजून और उसके दोस्त वहां से निकलने लगे, लेकिन गलती से युनजून का हाथ बॉल्ड मैन से टकरा गया। बॉल्ड मैन को फिर लड़ाई का बहाना मिल गया। उसने युनजून को स्कूल के मैदान में डॉट फाइट के लिए चैलेंज किया। सारे स्टूडेंट्स मैदान में जमा हो गए। जियोस गैंग का लीडर जियो भी वहां मौजूद था। बॉल्ड मैन खुद को बहुत स्ट्रांग दिखा रहा था, लेकिन असल में वो युनजून से डरता था। इसलिए उसने लीडर जियो से कहा कि वो खुद युनजून से लड़े। युनजून दूर से ये सब देख रहा था। वो खुद लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन इनजस्टिस को भी सह नहीं सकता था। अगर स्कूल में ऐसी फाइट्स चलती रहीं तो स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और दोस्तों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। युनजून ने बड़ा फैसला लिया, वो आखिरी बार लड़ाई करेगा। इंजुन जून के पास गया और बोला कि अगर सच में लड़ना है तो आखिरी बार हमारी गैंग से लड़ो। अगर तुम हार गए तो जूस गैंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जेनुइन ने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया। दोनों ने लड़ाई की जगह और समय तय किया और अपनी अपनी टीम की तैयारी शुरू कर दी। क्लासरूम में इंजन और उसके दोस्त बहुत परेशान थे। जूस गैंग के मेंबर्स बहुत ज्यादा थे और ये सिर्फ 5 थे। सबको डर था कि क्या वो सच में जीत पाएंगे। बाकी लोग डर रहे थे, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत था। उसने अपने पुराने गैंगस्टर दोस्तों को भी बुला लिया। थोड़े ही समय में इंजन ने अपनी टीम को बड़ा बना लिया। फिर लड़ाई का दिन आ गया। दोनों गैंग्स लड़ने की जगह पहुंच गए। इंजन और उसकी टीम ने देखा कि जेनुइन बहुत चालाक निकला। उसने स्कूल की दूसरी गैंग को भी अपने साथ जोड़ लिया। अब वो ज्यादा थे, लेकिन इंजन नहीं डरा। उसे भरोसा था कि अगर सब मिलकर लड़ें तो जीत उनकी होगी। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, बल्कि सही और गलत के बीच की जंग थी। लड़ाई शुरू हुई और सब पूरी ताकत से लड़े। इंजन ने एक बहुत अच्छे फाइटर की तरह कई लोगों को अकेले ही हरा दिया। उसकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। आखिरकार इंजन की टीम जीत गई। जेनुइन बहुत गुस्से में था, लेकिन नियमों के हिसाब से वो कुछ नहीं कर सकता था। इंजन और उसकी टीम की जीत के बाद सबने जश्न मनाया। शाम को सबने पार्टी की
जिसमें हर किसी का पसंदीदा खाना था। माहौल में खुशी ही खुशी थी। अगले दिन इंजन अपने 2 दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। तभी उसके दोस्त ने कहा कि इंजन बहुत अच्छा इंसान है, वो हमारे भविष्य के बारे में सोचता है ताकि हम सब सही रास्ते पर रहें। उसे स्कूल में किसी गैंग की जरूरत नहीं लगती। इंजुन को याद आया कि इंसु का एक सपना था। इंसु हमेशा कहता था कि वो आगे जाकर कुछ अच्छा करेगा और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा। ये उसका बड़ा सपना था, इसलिए वो अब किसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था। तभी एक दोस्त भागता हुआ आया और बोला, इंसु की हालत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। किसी ने उस पर रात में हमला किया था और उसके सिर पर चोट आई थी। ये सुनकर इंजन और उसके दोस्त तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। वहां इंसु की बहन थी। उसने बताया कि इंसु अभी तक होश में नहीं आया है और डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं कब जागेगा। सब बहुत दुखी हो गए। इंजन अंदर से टूट चुका था। वो हमेशा इंसु के साथ रहता था। फिर वो अपने दोस्तों को लेकर पुलिस स्टेशन गया ताकि पता चल सके कि हमला किसने किया। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने कहा, ये स्कूल के बच्चे हैं, आज झगड़ा करेंगे, कल फिर दोस्त बन जाएंगे। उसने मामला गंभीर नहीं लिया। पुलिस की ये बात सुनकर इंजन और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसे लगा कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। वो घर आया, चुपचाप लेट गया। उसके पिता, जो अब पूरी तरह ठीक थे, आए और बोले, खाना खा लो। पर इंजन का गला रुंध गया। पिता ने पूछा तो वो जोर से रोने लगा। उसे डर था कि कहीं वो इंसु को हमेशा के लिए न खो दे। ये सोचकर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बिना कुछ कहे घर से निकल गया। बहुत ढूंढने के बाद उसे बॉलमैन और उसके साथी मिले। उसे लगा कि हमला इन्हीं ने किया होगा। उसके गुस्से ने उसे एकदम पागल बना दिया। उसने बॉलमैन पर चिल्लाकर कहा, आज तुमने यंगसु पर हमला किया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर उस पर हमला कर दिया। बॉलमैन ने देखा कि आज इंजन की आंखों में डर नहीं, सिर्फ आग थी। उसने कहा कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं, लेकिन इंजन नहीं रुका। आखिरकार इंजन ने उसे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद सरंग ने इंजन को मिलने बुलाया। उसने समझाया कि अब लड़ाई से दूर रहो, यंगसु पर हमला करने वालों को मत ढूंढो, वरना तुम्हें भी खतरा होगा। लेकिन इंजन गुस्से में बोला, मैं जरूर बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो जा सकती हो। ये कहकर वो वहां से चला गया। सरंग कुछ नहीं बोल पाई। उसे समझ आया कि इंजन अब बहुत दबाव में है। कुछ दिनों बाद इंजन को जियुन मिला, जो स्कूल से निकाला गया था। इंजन उसके पीछे एक सुराग लेकर पहुंचा था। पता चला कि एक बार जियोस गैंग के लीडर ने जियुन को ऑफर दिया था कि अगर वो यंगसु को मार दे तो उसे बहुत पैसे मिलेंगे ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड का ऑपरेशन करवा सके। उस समय जियुन ने ये प्रपोजल मान लिया था और यंगसु से लड़ा भी था, लेकिन हार गया था। इंजन को लगा कि शायद वही इस हमले के पीछे है। दूसरी तरफ जेनो और उसके लोग भी आ गए। वो चिल्लाने लगे कि जियुन ने पैसे के लिए यंगसु पर हमला किया। जियुन ने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन इंजन सुनने को तैयार नहीं था और वहीं पर लड़ाई शुरू हो गई। जियुन और उसकी टीम वहां खड़ी थी। सब लड़ाई देख रहे थे। इंजन और जियुन दोनों बहुत अच्छे फाइटर्स थे, लेकिन अब इंजन और भी ताकतवर था। उसने जियुन को जमीन पर गिरा दिया। मौका देखकर जियुन की टीम ने मिलकर हमला किया, लेकिन इंजन ने जोर से आवाज लगाई। उसकी गैंग तुरंत वहां पहुंच गई। यंगसु भी आया, जो अब पूरी तरह ठीक था। थोड़ी देर में जियुन की गैंग के कई लोग इंजन की टीम में शामिल हो गए। बॉलमैन और उसके साथी भी जियुन की गैंग छोड़कर इंजन की गैंग में आ गए। ये सब पहले से बनाई हुई प्लानिंग थी। इंजन ने जानबूझकर जियुन से लड़ाई की ताकि उसे और उसकी गैंग को सबक सिखा सके। जियुन को लगा कि अब कोई उसकी जगह लेना चाहता है, इसलिए उसने सबके सामने कहा कि अगर इंजन उसे हरा दे तो वो गैंग छोड़ देगा। इंजन ने ये चुनौती भी स्वीकार कर ली। लड़ाई शुरू हुई, पर ज्यादा लंबी नहीं चली। इंजन ने शुरुआत में ही जियुन का हाथ तोड़ दिया। जियुन और उसकी गैंग लड़ने के काबिल नहीं रहे और उन्होंने हार मान ली। इस तरह इंजन की रियूनियन गैंग फिर से जीत गई और जियुन शर्म के मारे स्कूल वापस नहीं आया। अब स्कूल पूरी तरह गैंग फ्री था। इंजन और उसके सभी दोस्त खुशी से रहने लगे। यंगसु ने सबको समझाया कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी, सब अपने भविष्य पर ध्यान देंगे, लेकिन अगर कभी कोई दोस्त मुश्किल में हो तो सब उसकी मदद करेंगे। यही सच्ची दोस्ती है। और इस तरह कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत और खुशियों भरा होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।